आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबको पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पैसे के बारे में। पैसा वो एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। चाहे लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करना हो या फिर अपनी ख्वाहिशें या महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है, तो पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हैं या फिर किसी की सेवा करना चाहता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पैसों की ज़रूरत पड़नी है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर पैसा हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी देखना ज़रूरी है क्या पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। जी हाँ, रिश्ते तो हम कई सारे निभाते हैं। सारे रिश्ते तभी हम निभा पाते हैं जब उनके साथ हमारी ट्यूनिंग बराबर होता है, नहीं तो रिश्ते में खटास आता है। तो जैसे हम हर एक रिश्ते को निभाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उसकी ताजगी बनी रहे, सेम वे पैसे से भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है कि आप पैसे भरपूर कमा रहे हैं पर किसी न किसी बहाने से वो निकलते जा रहे हैं। आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वो ठहर नहीं रहा है, या फिर जो मनी ग्रोथ आप चाहते हैं या फिर अपने अकाउंट का बैलेंस जितना देखना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे वो कौन कौन से पैरामीटर्स है पैसे को लेकर। अगर हम जिसे ठीक तरह से मेंटेन करके चले तो हम वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, अबाउट और मनी गोल वो हो पाएगा। इससे पहले कि वीडियो को और डिटेल में समझें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू, ताकि मैं आपके लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर पाऊँ, जो भी मुझे पता है या जितनी नॉलेज मैंने गैदर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी ट्यूनिंग को मनी के साथ बहुत अच्छे से मैच करने के लिए शुरू करते हैं आगे की जर्नी। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी से बना हुआ है। आप, मैं, एक एक चीज़ हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, हर एक चीज़। तो क्या कभी आपने सोचा मनी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो अगर हम सब एनर्जी से बने हुए हैं तो मनी का भी एक एनर्जी होगा ना। अगर मनी के लिए आपका एनर्जी सही नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर पैसे आएंगे तो ज़रूर, टिकेंगे नहीं, किसी ना किसी बहाने से चला ज़रूर जाएगा। दैट मीन्स जो सेविंग आप करना चाहते हैं या फिर जो अल्टीमेट लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, जिसको करने के लिए आप जद्दोजहद करते हैं, वो हो नहीं पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मनी के साथ हम अपना रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाएं, एकदम एक प्यारा सा दोस्त जो हरदम आपका साथ दे। इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, वो आप फॉलो करेंगे तो मनी अबंडेंस आपके लाइफ में आता रहेगा, और जो मनी सेविंग आप करना चाहते हो वो भी होगा। रिश्तों को हम सब समझते हैं, रिश्ता मीन्स लेन देन, लेन देन प्यार का, लेन देन रिस्पेक्ट्स का, लेन देन इमोशंस का। यस, ज़रूरत पे काम आना, मुसीबत में साथ देना, यही रिश्ता होता है ना। तो अभी हम कुछ पैरामीटर चेक करेंगे कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसे है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जितना भी अर्निंग आपका अभी मंथली है, क्या आप सेटिस्फाइड है? क्या उस मनी का आप रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर वक्त बे वक्त अपने किसी और कलीग के साथ कंपेयर करके उनके पैकेज को देख के आपके मन में हताशा आता है कि मेरा ऐसा क्यों नहीं है? दैट मीन्स जो करंट सिचुएशन आपके मनी का है उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना होगा। एक पल के लिए आंख बंद करके सोचिए, जो सैलरी मंथ एंड में आपको मिल रहा है या फिर जो भी अर्निंग मंथ एंड तक आपको आता है, अगर एक महीना वो रुक जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जो हम अर्न कर रहे हैं और जिस काम के थ्रू ये अर्निंग मेरे पास आ रहा है, उस काम का रिस्पेक्ट करना और उस मनी का रिस्पेक्ट करना। उसके बाद आगे के ग्रोथ के बारे में सोचना। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि जो भी अर्निंग आपका है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे किया है। कहने का मतलब है मनी मैनेजमेंट। आर यू एबल टू मैनेज योर मनी प्रॉपरली? क्योंकि पैसे आए, महीना कैसे भी निकल जाए, ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। उस मनी को कैसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सके, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। सो जो भी आपका मंथली अर्निंग है उसमें से आपको हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, जो बेसिक नीड वो निकालने के बाद
कुछ पार्ट सेविंग के लिए जाना ही जाना चाहिए। इसके लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं पूरा तो खर्चा हो जाता है, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं, तो ये टेंडेंसी अगर आपका है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका सैलरी कितना भी बढ़े, कितना भी ग्रोथ हो, लेकिन आप इसी स्टेज में हमेशा फंसे रहेंगे। थर्ड पैरामीटर, हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर मनी। यस, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम रिश्तों को प्यार से ना संभाल के रखें तो रिश्ते टूट जाते हैं। सेम वे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या आप अपने मनी का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हम पैसों को केयर नहीं करते, यहाँ वहाँ कैसे भी रख देते हैं। सो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी इक्वल टू लक्ष्मी, लक्ष्मी का रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग, हम कभी कभी शॉपिंग पे जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं, बेतहाशा खर्चा करते हैं। आजकल ई मनी होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुका है। तो ज़रूरी है, अगर हम घूमने भी जा रहे हैं या फिर पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर बजट होना चाहिए। जो बजट है उससे थोड़ा अप डाउन हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका एक लिमिट ज़रूर होना चाहिए। फोर्थ पैरामीटर जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, जब भी आप कहीं भी पे करते हो, चाहे राशन की दुकान में, चाहे बच्चे के स्कूल में, या इलेक्ट्रिक का बिल दे रहे होंगे, तो कभी भी किसी भी बिल को देख के आप हाय तौबा मत कीजिए, क्योंकि पे तो आपको करना ही है। आप जिसे पे कर रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी दुकान लगा के बैठा है, तभी आप उनको पे कर रहे हैं। कहने का मतलब है, जब भी आप कहीं कुछ भी पे कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, चाहे पेट्रोल भर रहे हो, चाहे छोटा सा सामान खरीद रहे हो, हमेशा उसके बदले हम कुछ ला रहे हैं तभी उसी को पे कर रहे हैं। तो ज़रूरी है जब आप उनको देते हैं तो ये सोच के दीजिए कि जो पैसा मैं उन्हें दे रहा हूँ उससे उनको भी बरकत मिले। ये सोच ही अपने आप में यूनिवर्स को मैसेज पास करते हैं कि हम मनी का कद्र करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बेहतर सोच रहे हैं। करिएगा ज़रूर। ये चारों पॉइंट्स जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ और एक पैरामीटर जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। हमारे शास्त्रों में, हर एक अच्छे किताबों में दान का बहुत महत्व दिया गया है। दान वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने पुराना कर्मा क्लीन करते हैं। अगर आप कर्मों में बिलीव रखते हैं तो आज अगर आपके साथ मनी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पास्ट कर्मा भी हमारा जुड़ा हुआ होता है। आपने भी सुना होगा, जाना होगा या पढ़ा होगा कि जो भी हम अर्न करते हैं उसका 10% हिस्सा हमारा नहीं होता है, वो किसी न किसी रूप में दान में, सेवा में जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम अर्न करने के काबिल बने हैं तो उस यूनिवर्स की कृपा से बने हैं, तो उस कृपा को हमको बरकरार रखने के लिए दान ज़रूर करना चाहिए। हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग है तभी हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी पा रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास ऐसा हाल नहीं है कि अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाए। तो ऐसे में हम जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने सोर्स ऑफ अर्निंग से थोड़ा थोड़ा पार्ट सेवा में ज़रूर लगाएं। राह चलते भिखारी को या किसी भी फॉर्म में किसी को मदद ज़रूर करना चाहिए। एनिमल को खिलाना, उनका सेवा करना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सारी चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करना चाहिए, एहसान सोच के नहीं। अगर आप किसी रिश्तेदार में ये वो बांट रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद के दे रहे हैं, तो दान बिल्कुल नहीं समझिएगा। दान वही है जो आपका एक हाथ करे दूसरे हाथ को पता ना चले। आपके मन में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत देता हूँ, मैं दान करता हूँ और 10 लोगों को बताना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये थे 5 पैरामीटर्स जो हमारे मनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी इन पैरामीटर्स को चेक करिए, देखिए कहाँ आप लैक हो रहे हैं। अगर आपका मनी ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर पैसे आ तो रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी बहाने से वो चला जाता है, कोई बीमारी में या किसी भी तरीके से। सो जितने भी पैरामीटर अब तक हमने डिस्कस किया, आप इन पे गौर करिए, चेक करिए कहाँ आप लैक हो रहे हैं, करेक्ट करिए, मनी के एनर्जी को बदलिए, अपना जो टेंडेंसी है उसको चेंज करिए और हमेशा अफर्म करिए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं जितना भी बांटता हूँ उसका और कई गुना होकर मुझे मिलता है।
ये सारी चीज़ें करते रहिए, देखिए बहुत जल्दी आपके मनी ग्रोथ होता रहेगा। आज मनी ग्रोथ के इस सीरीज़ में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे मनी के एनर्जी को चैंटिंग के थ्रू हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, जिससे मनी ग्रोथ बहुत इजीली हमारे लाइफ में आए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट में सजेशन होगा तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है मुझे कहाँ वर्क करना है, एट द सेम टाइम आगे मैं क्या टॉपिक लूँ जो आपके लिए मददगार हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नए सॉल्यूशन और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड।